चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। राम जानकी मंदिर से भी लाउडस्पीकर हटा, सुन्नी जामा मस्जिद से भी लाउडस्पीकर हटा। कुल मिलाकर 55,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए, 60,000 लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम कराया गया। सुप्रीम कोर्ट का अक्षरशः आदेश का पालन किया गया। आपने देखा होगा कि 144 लगाया गया राजस्थान में जब हिंदुओं की नववर्ष की यात्रा जा रही थी, शोभा यात्रा जा रही थी, अलवर में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में। परंतु उसी जयपुर में बीचों बीच सड़कों पर अलविदा जुमा की नमाज किस प्रकार से पढ़ी गई, सड़कें ब्लॉक की गई, लाउडस्पीकर लगाया गया। 10 PM से लेकर 6 AM तक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउडस्पीकर किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी के लिए भी यूज़ करना परमिशन नहीं है उसकी। तो फिर ये लाउडस्पीकर पर सुबह अजान कैसे होती है और ये होने दी जाती है? कि कैसे दिन आ गए हैं कि एक बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना थी जो ये अवैध लाउडस्पीकर को हटाने की बात करती थी, और आज ये सुलेमान सेना है कि आज वो बाबरी हटाने की बात करते हैं, यहाँ से भोंगा हटाया नहीं जा रहा उनसे। और हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति है। उसमें तो ये भी नहीं कह रहे कि हनुमान जी ही मात्र एक है, बाकी सारे जो है वो खराब है, आप केवल हनुमान जी को मानिए, और जो हनुमान जी को नहीं मानता है वो मतलब बेगैरत है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा तो केवल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। जोर जोर से जो चीखते हैं उसमें तो ये कहा जाता है कि केवल हमारा धर्म सही है, बाकी सारे धर्म गलत है। वो करने की परमिशन आप दोगे सार्वजनिक जगह पर, परंतु हनुमान चालीसा की नहीं दोगे, तो इसका मतलब कि आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है। मतलब आप आज शिवसेना नहीं, आप लश्कर ए सोनिया बन चुके हो। कि कुछ है तुष्टिकरण के कदरदान जो बनना चाहते हैं दंगाइयों के भाईजान, और इसीलिए उनको चलानी अपनी वोट बैंक की दुकान। क्या इस देश में हिंदू अगर नववर्ष की यात्रा ले जाएगा तो उस पर पत्थर बरसेंगे? और फिर जब पत्थर बरसाने वालों पर कार्रवाई होती है, चाहे वो ताहिर हो चाहे वो अंसार हो, तो कहा जाता है कि वो तो बेचारा मुसलमान है, वो बेचारा स्क्रैप डीलर है। एक सेकंड, मैं आपके इस सवाल से बड़ा नाराज हुआ। किसी की संस्कृति है कि पब में उनकी शादी मनती है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है कि पब में शादियाँ होती हैं उनकी, तो वो पब चले गए। नहीं, ये तो मैं आपके चैनल से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ। रणदीप सुरजेवाला बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी शादी समारोह है जो पब में संपन्न होती है? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा का। विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब राज ठाकरे ने पूरा ऐलान कर दिया, अगर उद्धव सरकार माइकों को हटाती है या अजान की जो आवाज है कैंपस से बाहर जाती है, तो हम उससे दूनी आवाज में अपना स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा करेंगे। और जो ईद गई है उस पर 135 जो मस्जिदें हैं वहां से जो साउंड की ध्वनि जो तेज थी, तो उसको लेकर के उद्धव सरकार अब कहीं ना कहीं उस पर अब कार्रवाई भी करने के मूड में है। कुछ मस्जिदों को चिन्हित कर लिया गया है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे बड़ी बात है कि आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। एक मुस्लिम होकर के हनुमान चालीसा को लेकर के कैसे सोचते हैं जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा घमासान हो रहा है? देखिए, सवाल हनुमान चालीसा बनाम अजान, हिंदू बनाम मुसलमान, लाउड स्पीकर बनाम अजान, ये कुछ नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस देश में सेकुलरिज्म का, सूडो सेकुलरिज्म का शोर चलेगा, वोट बैंक का शोर चलेगा, या संविधान का जोर चलेगा? इस देश में फर्जी सेकुलरिज्म चलेगा या असली धर्मनिरपेक्षता चलेगी? सवाल सिर्फ इतना है। और इस देश में दो मॉडल आ चुके हैं। एक मॉडल देखिए, एक है योगी मॉडल, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई भय के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। राम जानकी मंदिर से भी लाउडस्पीकर हटा, सुन्नी जामा मस्जिद से भी लाउडस्पीकर हटा। कुल मिलाकर 55,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए, 60,000 लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम कराया गया। सुप्रीम कोर्ट का अक्षरशः आदेश का पालन किया गया। बुलडोज़र चलता है तो बदन सिंह बद्दो के यहाँ पर भी चलता है, मुख्तार अंसारी के यहाँ पे भी चलता है। कानून अगर अप्लाई होता है तो अयोध्या में जो शरारती तत्व है उन पर भी लगता है, अब्बासी पर भी लगता है। परंतु दूसरा मॉडल है, योगी मॉडल हमारे पास है, इनके पास सेकुलर ढोंगी मॉडल है। और ये सेकुलर ढोंगी मॉडल ये कहता है कि हनुमान चालीसा पर तो ये सेडिशन लगा देते हैं, कहते हैं हनुमान चालीसा सार्वजनिक जगह पर नहीं बोली जा सकती, परंतु नमाज के लिए सड़कों को जाम करना इनके लिए जायज़ है। आपने देखा होगा कि 144 लगाया गया राजस्थान में जब हिंदुओं की नववर्ष की यात्रा जा रही थी, शोभा यात्रा जा रही थी, अलवर में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में। परंतु उसी जयपुर में बीचों बीच सड़कों पर अलविदा जुमा की नमाज किस प्रकार से पढ़ी गई, सड़कें ब्लॉक की गई, लाउडस्पीकर लगाया गया। लाउडस्पीकर के भी विषय में आप देखो कि हनुमान चालीसा एक दो लोग बजाते हैं लाउडस्पीकर पर तुरंत कार्रवाई हो गई 24 घंटे में। परंतु आज तक
जो अवैध रूप से लाउडस्पीकर मस्जिदों पर बज रहे हैं, और वो इसलिए बज रहे हैं क्योंकि जो सुबह की नमाज होती है, फजर की नमाज, वो 4:51 पर होती है, लाउडस्पीकर से होती है। जब ये 10 PM से लेकर 6 AM तक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउडस्पीकर किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी के लिए भी यूज़ करना परमिशन नहीं है उसकी, तो फिर ये लाउडस्पीकर पर सुबह अजान कैसे होती है और ये होने दी जाती है? तो सेकुलरिज्म की ये जो विकृत परिभाषा है, आज चर्चा उस पर है। और इसीलिए हनुमान चालीसा तो मैंने सुना दी, चुनौती किसी ने दी तो मैंने हनुमान चालीसा सुना दी, पर जो चुनौती देने वाले वो लोग थे वो हनुमान चालीसा सुना नहीं पाए, और वो ना सुना पाएंगे क्योंकि आजकल उनका जो नजरिया है वो नमाज करने में ज्यादा वो दिलचस्पी रखते हैं। नमाज करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कम से कम जो हनुमान चालीसा बोलना चाहते हैं उन पर सेडिशन का केस मत डालिए। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि कैसे दिन आ गए हैं कि एक बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना थी जो ये अवैध लाउडस्पीकर को हटाने की बात करती थी, और आज ये सुलेमान सेना है जो नेचुरली कम्युनल पार्टी के ऐसे संक्रमण में आई है, एंड आई नीड कम्युनलिज्म, मतलब INC के ऐसे संक्रमण में आई है दोनों के, कि आज वो बाबरी हटाने की बात करते हैं, यहाँ से भोंगा हटाया नहीं जा रहा उनसे। तो बाबरी तो दूर की बात है हटाने की, ये तो भोंगा हटाने के लायक नहीं है। शहजाद जी, सबसे बड़ी बात है कि जो नवनीत राणा है उनके ऊपर देशद्रोह का केस हुआ, अब जमानत पे वो बाहर आ रही हैं, और उनके ऊपर भी ये कहा गया है कि आकर के मीडिया में किसी तरह का बयान ना दिया जाए। सबसे बड़ी बात है, अगर हिंदुस्तान में रह करके हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो क्या अरब कंट्रियों में जाकर के किया जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हनुमान चालीसा बोलने पर रोक है, सार्वजनिक जगहों पर उसको बोलने पर रोक है, और अगर हनुमान चालीसा भारत में नहीं बोली जाएगी तो क्या हम लोग नेपाल चले जाए, या हम लोग पाकिस्तान चले जाए, या ईरान, अफगानिस्तान, इराक चले जाए? दूसरी बात, आप अगर कार्रवाई करते हैं तो समान दृष्टि से तो कार्रवाई करें। हनुमान चालीसा सार्वजनिक जगह पर नहीं बोली जा सकती, उस पर सेडिशन का केस लगता है। पर मैं पूछता हूं कि सार्वजनिक जगह पर जो नमाज पढ़ते हैं सड़कों को ब्लॉक करते हुए, उनको वोट बैंक का वीटो कार्ड क्यों मिला है? उनके ऊपर भी सेडिशन का केस लगा, उनके ऊपर धार्मिक उन्माद का केस लगा। और हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति है, उसमें तो ये भी नहीं कह रहे कि हनुमान जी ही मात्र एक है, बाकी सारे जो है वो खराब है, आप केवल हनुमान जी को मानिए, और जो हनुमान जी को नहीं मानता है वो मतलब बेगैरत है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा तो केवल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। परंतु जो दूसरे भावनाएं रखते हैं वो तो जोर जोर से जो चीखते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है कि केवल हमारा धर्म सही है, बाकी सारे धर्म गलत है। वो करने की परमिशन आप दोगे सार्वजनिक जगह पर, परंतु हनुमान चालीसा की नहीं दोगे, तो इसका मतलब कि आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है। मतलब आप आज शिवसेना नहीं, आप लश्कर सोनिया बन चुके हो। इस्लाम को हम एक शांति प्रिय धर्म मानते हैं, तो आए दिन अगर ईद इतना बड़ा त्योहार गया, जगह जगह हिंसा देखने को मिली। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कौन शांति प्रिय है, कौन शांति दूत है, कौन नहीं है। मैं तो कहता हूं कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। परंतु सवाल ये पूछा जाना चाहता हूं मैं कि जब दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता और दंगाइयों पर जब कार्रवाई होती है तो धर्म देखकर उनको बचाने क्यों आ जाते हैं कुछ लोग? आज जैसे बात करते हैं, जोधपुर में दंगे हुए, करौली में दंगे हुए, खंबाट में दंगे हुए, खरगोन में दंगे हुए, बाकी इलाकों में दंगे हुए, जहांगीरपुरी में दंगे हुए। जब जहांगीरपुरी में, खरगोन में, खंबाट में, इन इलाकों में जो दंगे हुए, दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू हुई, तो एक कांग्रेस पार्टी बचाव में आ जाती है और कहती है कि दंगाइयों पर कार्रवाई मत कीजिए, और फिर खुद जो कांग्रेस पार्टी करौली और जयपुर के लिए जिम्मेदार है वो कहती है यहाँ पे दंगे ही नहीं हुए। अशोक गहलोत का बयान है कि दंगे हुए ही नहीं, हुए तो छोटे मोटे दंगे हुए। मतलब सोचिए, जैसे सैम पिट्रोडा ने 84 दंगों के बारे में कहा था, हुआ तो हुआ। जैसे राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरा तो थोड़ी धरती हिल गई। मतलब दंगे हुए ही नहीं या छोटे मोटे दंगे थे, इसका मतलब कि अगर दंगे ही नहीं हुए तो कोई दंगा ही नहीं है, और इसका मतलब कि दंगाइयों को बचाना है, इसीलिए ये सब बताना है। तो मेरा आज सवाल यह है कि धर्म देखकर दंगाइयों को बचाने का वीटो कार्ड या वोट बैंक कार्ड क्यों खेला जाता है? इसका मतलब यह है कि कुछ है तुष्टीकरण के कदरदान जो बनना चाहते हैं दंगाइयों के भाईजान, और इसीलिए उनको चलानी अपनी वोट बैंक की दुकान। आज तक मतलूब अहमद जो करौली का मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया, 1 महीना हो गया। छाबड़ा का मुख्य आरोपी जो है वो इफ्तार पार्टी में पाया जाता है अशोक गहलोत की। तो दंगाइयों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसका है?
अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इधर योगी मॉडल देख रहे हैं, इधर राजस्थान का भी मॉडल देख रहे हैं, इधर पंजाब का मॉडल नया नया बना है, तो वहाँ भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दुकानों में जाकर के हिंदू जो दुकानदार हैं उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है। ऐसे ही दिल्ली में रात को ही वेलकम पर वहाँ पर भी दो समुदाय में झगड़ा हो गया। तो ये क्या है कि पूरे देश को आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक सहयोग नहीं है, ये एक प्रयोग भी नहीं है, ये तुष्टीकरण और हिंदू नफरत का जीता जागता और फलता फूलता उद्योग बन चुका है कि पहले तुष्टीकरण के नाम पर दंगाइयों को बचाओ, दंगाइयों को जायज़ ठहराओ और हिंदू नफरत को बार बार बढ़ाओ जिससे कि ये दंगे हो जाए। आज पूरे देश में जब कोई व्यक्ति कहता है हिंदुत्व इज इक्वल टू आइसिस, हिंदुत्व बोको हराम की तरह है, हिंदू जो होता है वो आतंकवादी होता है, भगवा आतंक होता है, हिंदुत्व मारना सिखाता है, मतलब आप एक वोट बैंक के मन में एक हिंदू को राक्षस की तरह प्रस्तुत करते हो और जायज़ ठहराते हो कि इसके ऊपर हमला करना जायज़ है क्योंकि ये तुम्हें मारने आ रहा है। और फिर जब वो प्रतिक्रिया होती है, जब वो इस प्रकार से भावना व्यक्त करते हैं और पत्थर, तेज़ाब, बम, तलवार, तमंचों से हमला करते हैं शांतिपूर्वक हिंदू यात्राओं पर, तो फिर जायज़ भी ठहराया जाता है ये कहकर कि देखो वो भड़क गए, ये भड़क गए वाली थियरी दी जाती है, एक्शन रिएक्शन वाली थियरी दी जाती है। मुझे बताइए कि क्या कोई हिंदू का नववर्ष की यात्रा ले जाना क्या ये एक जुर्म है? क्या इस देश में हिंदू अगर नववर्ष की यात्रा ले जाएगा तो उस पर पत्थर बरसेंगे? और फिर जब पत्थर बरसाने वालों पर कार्रवाई होती है, चाहे वो ताहिर हो चाहे वो अंसार हो, तो कहा जाता है कि वो तो बेचारा मुसलमान है, वो बेचारा स्क्रैप डीलर है। बुरहान के लिए कहा जाता है हेडमास्टर का बेटा है, याकूब के लिए कहा जाता है ये तो हालात का मारा है। तो ये इस्लामोफोबिया के लॉबी वाले वोट बैंक का और विक्टिमहुड का कार्ड लेकर घूमते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, आपने देखा गोरखपुर में जब मुर्तजा एक हथियार लेकर के पुलिस वालों पर हमला कर देता, उसको भी मासूम बताने शुरू कर दिया था। इसी तरीके से जब आरोपी अगर सामने आता है तो उसका धर्म और उसे मासूम बताने की कोशिश की जाती है और सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं कि ये बिल्कुल मासूम है, इसके ऊपर मुसलमान है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, वोट बैंक की इस प्रकार की लालसा है और तुष्टीकरण की इस प्रकार की स्पर्धा है कि सब लोग इस स्पर्धा में है कि दंगाइयों का और आतंकियों का सबसे बड़ा भाईजान कौन है। इसीलिए बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, सोनिया गांधी फूट फूट कर रोती है, कभी मोहन चंद शर्मा जी के लिए आज तक नहीं रोई है। जब अफजल गुरु को फांसी की सजा होती है, कुछ लोग कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं उसके पास। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को पकड़ा जाता है, ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं उसके पास। याकूब मेमन के लिए पैरवी करते हैं इसको फांसी की सजा ना दी जाए। और जब दंगाई पकड़ दिए जाते हैं तो ताहिर हुसैन के लिए अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि ये मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया, मतलब ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी संरक्षण कवच बनते हैं दंगाइयों का। ये तुष्टीकरण की स्पर्धा में कि वोट बैंक को किस प्रकार से रिझाया जाए, सजाया जाए ऐसे दंगाइयों को बचाकर, ये इनकी आदत बन चुकी है और ये उनकी राजनीति बन चुकी है। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इससे तो उसी समुदाय का आप एक तरीके से नुकसान करते हैं। क्या ताहिर हुसैन ही मुसलमानों का प्रतीक है? क्या याकूब मेमन और अफजल गुरु ही मुसलमानों के चेहरे हैं? क्या एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है? क्या राइफलमैन औरंगजेब को आप मुसलमान नहीं मानते? क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते? तो जो लोग मुसलमान के नाम पर दंगाइयों की और आतंकियों की पैरवी करते हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर जला, करौली जला, राहुल गांधी पब में मजे ले रहे हैं, कहीं राजस्थान की इतनी बड़ी घटनाएं हो गई उस पर किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं आई। एक सेकंड, मैं आपके इस सवाल से बड़ा नाराज हुआ। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से जहां उसको जाना है जाने का पूरा अधिकार है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारी संस्कृति राम संस्कृति है, तो अगर हमारा काठमांडू जाना हुआ हम पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते। किसी की संस्कृति है कि पब में उनकी शादी मनती है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है कि पब में शादियाँ होती उनकी, तो वो पब चले गए। हम प्रजा के साथ है, हम पराक्रम के साथ है, हम परिश्रम के साथ है, कोई पार्टिंग के साथ है, पार्टी के साथ नहीं, पार्टिंग के साथ है, कोई पब के साथ है, तो वो उनका विशेष अधिकार है। और मुझे लगता है हाँ, इस पर आप सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि जिसकी शादी पब में हो रही थी वो व्यक्ति बताई जाती हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला है, नेपाल में भारत के कुछ इलाके शामिल कर दिए जाए, ये उनका सोच है। तो हो सकता है कि अगर आप ये कहते कि एक सांसद होने के बावजूद भी आप ऐसे भारत के खिलाफ लिखने वाली महिला पत्रकार के शादी समारोह में पब में चले गए,
और मुझे इससे घोर आपत्ति है, तो मैं आपके साथ जरूर होता। या जैसे इन्हीं के कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी जी पब में चाइनीज डिप्लोमेट के साथ वो नाच रहे थे, गा रहे थे, तो आप कहते कि भाई कैसे कोई सांसद बिना कोई प्रोटोकॉल के, बिना कोई परमिशन के इस प्रकार से देश के जो खिलाफ है उनके साथ जाकर मिलजुल रहा है, और वो भी विदेशी धरती पर, क्योंकि उनका एमओयू भी चाइना के साथ है, डोकलाम में चाइनीज फूड भी उन्होंने साथ में खाया है, तो ये सारा इतिहास है, तो कैसे ये कर रहा है, तो मैं आपके साथ होता। परंतु अगर उसकी संस्कृति है कि पब में उनको शादी मनाने जाना है और हमें पशुपति नाथ मंदिर जाना है, तो ये हमारी संस्कृति का विषय है। तो जोधपुर की हिंसा हुई, इधर राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ी कटाक्ष हुई, तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि क्या शादी समारोह में भी शामिल नहीं हुआ जा सकता है? नहीं, ये तो मैं आपके चैनल से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ। रणदीप सुरजेवाला बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी शादी समारोह है जो पब में संपन्न होती है। हो सकता है मेरी जानकारी में कमी हो, और जैसे मैंने बताया हम राम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हमें पब वगैरह के बारे में जानकारी कम है। जो इनकी संस्कृति है, जो ये विदेशी नेतृत्व भी है, विदेशी संस्कृति भी इनके यहाँ घुल मिल गई है अच्छी तरह से, तो उनको अगर पता हो तो वो बताए कौन से शादी समारोह पब में होते हैं, हम भी थोड़ा उसका विवेचना करेंगे उसके बारे में।